प्यारे बच्चों, JCERT के DG स्कूल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 2 के अंग्रेजी बुक की अगली कहानी को पढ़ लेते हैं। इस कहानी का शीर्षक है मधु एंड द स्नेक। कहानी पढ़ने के पहले मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु लुक्स आफ्टर योर फैमिली? आपके परिवार की देखभाल कौन करते हैं? What do you do for your family? आप अपने परिवार के लिए क्या करते हैं? What do other family members do for the family? आपके परिवार के दूसरे सदस्य आपके परिवार के लिए क्या करते हैं? Let's see what मधु did for her family. चलिए देखते हैं मधु अपने परिवार के लिए क्या करती है। Let's listen, read and enjoy. चलिए ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं और कहानी का मजा लेते हैं। मधु एंड हर फैमिली लिव्ड इन अ विलेज। मधु और उसका परिवार एक गांव में रहता था। मधु वॉज स्टडिंग इन क्लास 2। मधु कक्षा 2 में पढ़ती थी। वन संडे शी वेंट टू द फील्ड। फील्ड मीन्स खेत। एक संडे वह खेत में जाती है। हर फादर वॉज वर्किंग देयर। उसके पिताजी वहां काम कर रहे होते हैं। हर मदर वॉज हेल्पिंग हिम। उसकी माताजी मधु के पिताजी को काम में मदद कर रही होती है। राजू हर यंगर ब्रदर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। यंगर मीन्स छोटा और यंगर ब्रदर मीन्स छोटा भाई। राजू जो उसका छोटा भाई था वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। He was 2 years old. राजू की उम्र 2 साल थी। Her grandfather was also working there. उसके दादाजी भी वहाँ काम कर रहे होते हैं। He was making a basket from bamboo sticks. बच्चों, यहाँ बास्केट का मतलब होता है टोकरी, बैम्बू का मतलब होता है बांस और स्टिक्स का मतलब होता है लकड़ियाँ। उसके दादाजी बांस की लकड़ियों से टोकरी बनाने का काम करते थे। तो यहाँ इसका मतलब हुआ उसके दादाजी बांस की लकड़ियों से टोकरी बना रहे होते हैं। मधु बिगेन टू हेल्प हिम। मधु अपने दादाजी की मदद करना शुरू कर देती है। हर ग्रैंडफादर आस्क्ड हर टू ब्रिंग सम बैम्बू। उसके दादाजी उससे कहते हैं कि कुछ बांस की लकड़ियां लेकर आओ। सडनली मधु सॉ अ स्नेक। सडनली मीन्स अचानक। अचानक मधु को एक सांप दिखाई देता है। इट वॉज अंडर द बैम्बू स्टिक्स। वह सांप बांस की लकड़ियों के नीचे छिपा हुआ होता है। द स्नेक वॉज क्राउलिंग टूवर्ड्स राजू। क्राउलिंग मतलब रेंगना। वह सांप रेंगते हुए राजू की ओर बढ़ रहा होता है। राजू कौन है? मधु का छोटा भाई। चलिए आगे। मधु पिक्ड अप अ बैम्बू स्टिक। मधु बांस की लकड़ी को उठाती है। द स्नेक सॉ मधु। सांप मधु को देखता है। इट रेज्ड इट्स हुड एंड हिज्ड। वह सांप अपने फन को उठाता है और फन को उठाकर फुंकार मारता है। मधु वॉज अ ब्रेव गर्ल। ब्रेव बहादुर। मधु एक बहादुर लड़की होती है। शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द स्नेक। अफ्रेड मीन्स डरना। उसे सांप से डर नहीं लगता है। शी हिट द ग्राउंड विथ द स्टिक। हिट मीन्स प्रहार करना। मधु बांस की लकड़ी से जमीन पर प्रहार करती है, मीन्स जमीन को ठोकती है। द स्नेक रैन अवे इनटू अ होल। वह सांप अपने बिल की ओर दौड़ जाता है। बाय दैट टाइम हर ग्रैंडमदर ऑल्सो केम देयर। उस समय तक उसकी दादी माँ मीन्स मधु की दादी माँ वहां आ चुकी होती है। She brought lunch for them. वह उन लोगों के लिए
भोजन लाई होती हैं। She had bought some laddus too. उस भोजन में वो कुछ लड्डू भी लाई होती हैं। All praised मधु for her bravery. Praised तारीफ करना और bravery का मतलब होता है बहादुरी। सभी मधु की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। चलिए कुछ वर्ड्स को रिवाइज कर लिया जाए। स्नेक, स्नेक का मतलब होता है सांप। फील्ड, फील्ड का मतलब होता है खेत। स्टिक, स्टिक का मतलब होता है लकड़ी। बास्केट, बास्केट मीन्स टोकरी। बैम्बू, बैम्बू मीन्स बांस। और प्रेज्ड, प्रेज्ड मीन्स तारीफ करना। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिया जाए। Where did मधु and her family live? मधु और उसका परिवार कहाँ रहता था? Answer: मधु and her family lived in a village. मधु और उसका परिवार एक गांव में रहता था। Next, where was राजू sitting? राजू कहाँ बैठा हुआ था? राजू was sitting under a tree. राजू एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। Why did the snake run away into a hole? Snake means सांप बिल की ओर क्यों भाग गया? Snake ran away into a hole because मधु hit the ground with the bamboo stick. सांप बिल की ओर इसलिए भाग गया क्योंकि मधु ने ग्राउंड पर, जमीन पर उस बांस की लकड़ी से प्रहार किया था। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अपना समय मेरे साथ इस तरह स्पेंड किया। उम्मीद है आप लोगों कहानी पूरा एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।